20 दिनों के अंदर सरकार बनने के ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। जो चारा खा गया, अभी चारा में सजाए काट लिए हैं, बहुत लोग बेल पर है, जेल जाने वाला है, वो क्या नौकरी देगा? तेजस्वी यादव का नया वादा, एक परिवार एक नौकरी। सुनने में कितना सुंदर, कितना भावनात्मक, लेकिन क्या यह वादा बिहार की सच्चाई से मेल खाता है या ये भी उसी पुरानी राजनीति का नया पैकेज है? बिहार में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। मतलब अगर हर परिवार को नौकरी देनी है तो सरकार को 3 करोड़ नौकरियां देनी होंगी। अभी घर घर नौकरी का जो बात कर रहे हैं, जिनके पिताजी रेलवे में लैंड फॉर नौकरी यानी जमीन दो और नौकरी लो, जो बात सुनिए, जो आदमी जमीन पर नौकरी दिया, लैंड फॉर जॉब किया, जो चारा खा गया, अभी चारा में सजाए काट लिए हैं, बहुत लोग बेल पर है, जेल जाने वाला है, वो क्या नौकरी देगा? घर घर में नौकरी हो जाए, 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। वो 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रुपया कहाँ से आएगा? वो आदमी को तो पढ़ा लिखाइए नहीं कि जोड़ेगा कितना रुपया का, कहाँ से? बिहार को भेज देंगे क्या कि बिहार का पूरा जमीन में ले लेंगे? अब जरा सोचिए, पूरा भारत मिलाकर कुल सरकारी नौकरियां सिर्फ 1.5 करोड़ हैं, तो फिर सवाल उठता है, क्या बिहार अकेले ही पूरे देश से ज्यादा नौकरियां पैदा कर देगा? वादा या राजनीति का जुमला? वो परिवार जिसने कभी जमीन के बदले नौकरी का खेल खेला, वही अब हर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहा है। कितनी विडंबना है ना। जो कभी गरीबों की जमीन लेकर अपनी सत्ता मजबूत करता था, वो आज युवाओं के भविष्य का ठेकेदार बन बैठा है। ये ऐतिहासिक घोषणा है कि बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, 20 दिनों के अंदर सरकार बनने के ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। यानी बिहार के हर एक परिवार के पास सरकारी नौकरी हो, ये हमारा संकल्प है और हम इसको पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार की विरासत में अब नया वादा जोड़ा गया है। अब की बार हर परिवार को नौकरी। लालू राज में भर्ती का मतलब था जिसकी सिफारिश उसकी नौकरी। न मेरिट न परीक्षा, बस जात पात और दलाली का खेल। दर्जनों विभागों में भर्ती सालों तक रुकी रही। कई परीक्षाएं तो निकली ही नहीं और निकली तो ज्वाइनिंग कभी हुई नहीं। शिक्षक, डॉक्टर, नर्स सब महीनों नहीं सालों तक सैलरी के इंतजार में रहे। स्कूल और अस्पताल चरमरा गए और युवा वो तो राज्य छोड़ने को मजबूर हो गए। यही था लालू मॉडल ऑफ गवर्नेंस। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। एनडीए सरकार के आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। बीपीएससी, बीटीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं अब समयबद्ध परीक्षा लेती हैं। ऑनलाइन सिस्टम, मेरिट बेस्ड चयन और ट्रांसपेरेंसी ने भरोसा लौटाया है। पिछले वर्षों में 50 लाख रोजगार के अवसर दिए गए हैं सरकारी, प्राइवेट और अन्य क्षेत्रों में, और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अब युवाओं के पास अवसर है, असत्य के वादे नहीं। जो कल नौकरी के बदले जमीन लेता था, आज वही हर परिवार को नौकरी देने का सपना दिखा रहा है। लेकिन बिहार अब समझ चुका है, ये सपना नहीं, राजनीति की नई स्क्रिप्ट है। एक बार फिर वही बुदबक बनाओ प्लान। ये तो बात हम मानने के तैयार नहीं है, कहाँ से दे देंगे भाई? क्या भाई साहब, हर घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी नहीं सर, ना होता तो खुद नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी खुद क्यों नहीं करते हैं? उनको भी तो नौकरी करना चाहिए। आईपीएस बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नेता नेतागिरी में क्यों? नहीं, असंभव बात है। बिहार पूरा सरकारी नौकरी से भर जाए। नहीं, फिर उनके पास समय था ना, 15 साल तो दिए क्यों नहीं? बिहार की जनता अब जाग चुकी है। उसे चाहिए सच्चा रोजगार, न कि पुरानी स्कीमों में नई पैकिंग। वादा हर कोई करता है, पर भरोसा वही जीतता है जो इतिहास से सबक लेता है। अब बिहार कह रहा है, अब नहीं चलेगा भ्रम का खेल, अब नहीं बनेगा कोई बुदबक। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।